आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्टॉक आइटम के लिए आप रेट कैसे सेट कर सकते हैं टेलीग्राम में। मान लीजिए कि आप सेल करते हैं और बार बार आपको प्रोडक्ट का जो स्टॉक आइटम रेट है वो पुट करना पड़ता है। तो कैसे आप करेंगे कि डायरेक्टली जो आपका स्टॉक आइटम का रेट है, जब भी आप सेल इनवॉइस बनाएंगे और स्टॉक आइटम का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको शो होने लगे और आपको मैनुअली ना डालना पड़े। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और मान लीजिए कि कोई प्राइस लिस्ट आपकी है तो वो भी आपको ओपन करके नहीं देखना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश वाले चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली से हम स्टॉक क्रिएट जब करेंगे तो स्टॉक क्रिएट करते टाइम ही आपको उस स्टॉक का रेट उसमें सेट करना होता है। कैसे आप करेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक न्यू स्क्रीन मैंने ओपन कर ली है जहाँ पे कि हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का मान लीजिए कि हम यहाँ पे लंच बॉक्स स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं और यहीं से आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आपको शो होगा राइट हैंड साइड पे, उस पर क्लिक कीजिए एंड देन कॉन्फ़िगर का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगर, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए सो दैट सारे ऑप्शंस आपको अपीयर हों। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा इन्वेंट्री डिटेल्स के अंडर में, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स। इस ऑप्शन को आप यस करेंगे तो वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जहाँ पे कि आपको रेट को पुट करना है। यहाँ देखिए सेट स्टैंडर्ड रेट, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक है लंच बॉक्स, उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको शो हो रहा है। इसमें हम परचेस की प्राइस पुट करते हैं जो भी आप परचेस करते हैं, और सेकंड वाले कॉलम में स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो सेकंड वाले कॉलम में जिस भी रेट से आप सेल करना चाहते हैं वो रेट आपको यहाँ पे फिक्स करना होता है, सेट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे परचेस का जो प्राइस है, जिसमें कि स्टैंडर्ड कॉस्ट वाले कॉलम को आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि एक जैसे मान लीजिए लंच बॉक्स है, हो सकता है कि आपके लंच बॉक्स से सप्लायर काफ़ी सारे हों, 4-5 सप्लायर हो जो आपको सप्लाई करते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट रेट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इस स्टेप को स्किप करके सिर्फ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस वाले कॉलम को ही यहाँ पे जिस भी रेट से हम सेल करेंगे वो रेट हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। सबसे पहले एप्लीकेबल फ्रॉम, तो कब से आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 24 अगस्त में चाहती हूँ। रेट जो है, मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट आपने 100 में परचेज़ किया है और आप सेल करना चाहते हैं 150 में, तो 150 सेट कर लीजिए। उसके बाद और भी डेट्स हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई फेस्टिवल आ रहा है, वहाँ पे आप ऑफ़र देना चाहते हैं तो वो डेट आप डाल दीजिए। जैसे कि 26 को जन्माष्टमी है तो 26 को ये जो प्रोडक्ट है वो आप सेल करेंगे सस्ते में, या फिर इससे ज़्यादा प्राइस में करेंगे। तो जिस भी प्राइस में आप करेंगे वो डेट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 26 अगस्त को मान लीजिए इस प्रोडक्ट को हम 200 में सेल करना चाहते हैं तो 200 हमने कर लिया। 31 ऑफ अगस्त को मैं चाहती हूँ इस प्रोडक्ट को 210 या 215, जिस भी रेट में आप सेल करना चाहते हैं वो रेट आप यहाँ पे फिल करते जाइए। इस तरीके से आप फ्यूचर में भी इसका रेट सेट कर सकते हैं। जब भी आपको पता है कि फ्यूचर में ये जो परचेस प्राइस है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो आप सेल प्राइस भी प्लस करके डाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इसका एडजस्टन और जो टैक्सेबिलिटी है वो टैक्सेबल 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस स्टॉक आइटम को हमें सेव कर लेना है। इसी तरीके से किसी भी स्टॉक आइटम को क्रिएट करते टाइम वहाँ पे आप इसको सेलिंग रेट को सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई क्रिएटेड स्टॉक आइटम है उसमें आप कैसे करेंगे, तो गेटवे ऑफ टेली से ऑल्टर पे जाना है, स्टॉक पे, और यहाँ से उस स्टॉक को चूज़ कर लीजिए जिस भी स्टॉक आइटम में आप रेट को सेट करना चाहते हैं। जैसे कि अगरबत्ती है तो यहाँ पे ऑल्टर रेट, इस पे यस करना है आपको, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम डेट आपको पुट करना होता है कि किस डेट पे आप इस रेट को सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 24 ऑफ अगस्त को मैं इसको 250 पे सेट करना चाहती हूँ और इसको मैं सेव कर लेती हूँ।
अब मैं आपको शो करती हूँ, मान लीजिए कि एक सेल बिल बना के हम देखते हैं जहाँ पे कि मैं आपको शो कर सकूँ। तो गेटवे ऑफ टेली से वी एंड राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड डेट आप चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप सेल करने वाले हैं और जिस भी पार्टी को आप सेल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सुमन एजुकेशन हब को सेल कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो जो भी सेल करना है आपको वो प्रोडक्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेल करने वाली हूँ, मान लीजिए अगरबत्ती। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्वांटिटी हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो क्वांटिटी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेल करना चाहती हूँ 2 पीसेस 100 पीसेस जो भी है। तो आप यहाँ देखेंगे रेट मैंने फिल नहीं किया है, ये ऑटो फिल हो गया है क्योंकि हमने अगरबत्ती के स्टॉक आइटम में रेट को सेट कर दिया था, इसलिए हमें इसमें रेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसी तरीके से लंच बॉक्स में क्वांटिटी जैसे ही डाल के एंटर प्रेस करूँगी मैं, आप देख सकते हैं क्वांटिटी 150 यहाँ पे ऑटो फिल हो गया है। आप डेट देख सकते हैं 24 अगस्त का ये सेल इनवॉइस है। तो 24 अगस्त में जो भी हमने रेट सेट किया होगा उस रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल में स्टॉक आइटम का जो रेट है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसी तरीके से 26 ऑफ अगस्त को हम एक सेल इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट मैं आपको शो करती हूँ, आप रेट देखेंगे तो चेंज हो जाएगा। लंच बॉक्स मैंने लिया हुआ है, क्वांटिटी जिस भी क्वांटिटी में आप जितनी भी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, अब यहाँ आप देखेंगे तो 200 रेट जो है वो टैली ऑटो फिल कर रहा है। इट मीन्स कि 26 को हमने जनरेट किया है और स्टॉक आइटम के अंडर में हमने शो किया था कि 26 में जो भी इन्वाइसेस बनेंगे वो 200 रेट के अकॉर्डिंग बनेंगे। अब 31 ऑफ अगस्त का भी एक बिल मैं आपको शो करती हूँ। तो 31 ऑफ अगस्त मैंने कर लिया है और यहाँ पे स्टॉक आइटम का जो नेम है सेम लंच बॉक्स हम करेंगे क्वांटिटी एंड उसके बाद आप रेट देखेंगे, देखिए 210। इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप डेट वाइज किस किस डेट में सेम प्रोडक्ट को किस किस रेट के अकॉर्डिंग सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप कर भी सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे लंच बॉक्स का मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको रेट शो करती हूँ। तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रेट को हम कर देंगे यस। अब आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको शो होगा। सबसे पहले 24 अगस्त को सेम प्रोडक्ट हमने 150 में सेल किया है, 26 अगस्त को सेम प्रोडक्ट 250 में सेल किया है और 31 ऑफ अगस्त को सेम प्रोडक्ट हमने 210 में सेल किया है। इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। इस तरीके से प्रोडक्ट 1 हो 2 हो डजेंट मैटर, आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे शेयर का बटन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करके आप शेयर भी कर सकते हैं सो दैट और लोगों की भी हेल्प हो सके।